उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने माफिया से नेता बने ब्रजेश सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राजभर ने ब्रजेश सिंह के साथ अपने रिश्तों को पूरे देश में सबसे अच्छा बताते हुए संकेत दिए कि ब्रजेश सिंह मऊ सदर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजभर ने मऊ सीट पर दावेदारी ठोकते हुए कहा कि लोहा लोहे को काटता है। जी हां, आप सभी को बता दें कि यह स्थिति बीजेपी के लिए इसलिए भी असहज करने वाली है क्योंकि मऊ सदर सीट पर कमल खिलाने का ख्वाब संजोए बैठी है, लेकिन भाजपा इस सीट पर दावेदारी कर रही है। इतना ही नहीं, 2022 में बीजेपी को इस सीट पर भले ही हार मिली थी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़ा था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तब नारा दिया था माफिया मुक्त मऊ का। ऐसे में अगर ब्रजेश सिंह की दावेदारी पेश की जाती है तो ये स्थिति बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली होगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे देश में हमारे रिश्ते अच्छे हैं सभी से, चाहे वे ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, अभय सिंह हो या कोई और हो। सबसे अच्छे संबंध हमारे हैं। इस नाते अच्छे संबंध हमारे हैं क्योंकि सभी क्षेत्र में हमारे वोट हैं। राजनीति में जो लोग कदम रखे हैं उन सबसे अच्छे संबंध हैं। जब ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की बात पूछी गई तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। हालांकि बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचराय मौर्य ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई अभी चर्चा नहीं है। पार्टी जिसको तय करेगी वह सर्वमान्य होगा। जब उनसे पूछा गया कि ब्रजेश सिंह आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा कि वह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जो भी आए वह मान्य है। गौरतलब है कि मऊ सदर सीट पर उपचुनाव तब जरूरी हो गया जब इस सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई। इस सीट को भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीता था और अब राजभर इस सीट पर अपनी पार्टी का दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मऊ सदर हमारी सीट है और हमारी पार्टी इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हालांकि 5 जुलाई को मऊ जिला सत्र न्यायालय से अब्बास अंसारी की अपील पर फैसला आएगा, जिसके बाद उपचुनाव की स्थिति स्पष्ट होगी। ओम प्रकाश राजभर ने ब्रजेश सिंह के साथ अपने रिश्तों को लेकर कहा कि हमारा रिश्ता पूरे देश में सबसे अच्छा है। ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बन गया क्योंकि ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के प्रभावशाली और विवादास्पद चेहरों में से एक हैं। ब्रजेश सिंह जो वर्तमान में वाराणसी, चंदौली, भदोही से विधान परिषद सदस्य हैं, पहले भी 2016 में एमएलसी चुनाव जीत चुके हैं। राजभर ने पहले भी 2023 में ब्रजेश सिंह को गाजीपुर लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर उतारने की घोषणा की थी, जिससे साफ है कि दोनों के बीच गहरी सियासी साझेदारी है। मऊ सदर सीट पूर्वांचल की राजनीति में अहम मानी जाती है। यह सीट लंबे समय तक माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी का गढ़ रही, जिन्होंने 1996 से 2017 तक इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। 2022 में उनके बेटे अब्बास अंसारी ने भाजपा सपा गठबंधन के तहत ये सीट जीती थी। अब इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा का दावा मजबूत है और राजभर इसे अपनी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल मान नहीं है। राजभर ने कहा कि 2022 में हमने ये सीट जीती थी और यह हमारा अधिकार है, हम इस उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाएं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ब्रजेश सिंह जैसे मजबूत उम्मीदवार को उतारकर पार्टी सीट पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकती है। मऊ सदर सीट पर करीब 5 लाख मतदाता हैं, जिनमें करीब 1,25,000 मुस्लिम, 1 लाख दलित और 55,000 राजभर मतदाता शामिल हैं। भाजपा का राजभर समुदाय में मजबूत आधार है और ब्रजेश सिंह के क्षेत्र में प्रभावशाली छवि और पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे भाजपा को रणनीतिक रूप से कदम उठाना होगा। इसके अलावा ब्रजेश सिंह का विवादास्पद अतीत और माफिया छवि विपक्षी दलों के लिए हमले का आधार बन सकती है। 2022 में भी बीजेपी ने मऊ सदर सीट पर अपने उम्मीदवार अशोक सिंह के जरिए माफिया मुक्त मऊ का नारा दिया था, जो इस बार भी भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। भाजपा ने हाल ही में अपना चुनाव चिन्ह लाठी से बदलकर चाबी कर लिया है ताकि मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। अगर हम बात करें उधर मऊ सदर उपचुनाव में ब्रजेश सिंह जैसे दिग्गज चेहरों को उतारकर राजभर न केवल अपनी पार्टी की ताकत दिखाना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी नित एनडीए गठबंधन में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। इस बयान के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या ब्रजेश सिंह वाकई मऊ सदर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होंगे। यदि ऐसा हुआ तो ये उपचुनाव पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। एक तरफ चर्चा ये भी थी कि मऊ सदर सीट से हो सकता है कि कहीं ना कहीं राजभर के ही बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतरते नजर आए, जिनको हार का सामना करना पड़ा था घोषित सीट से। उसके बाद चर्चा थी कि कहीं ना कहीं सीट से वे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
फिलहाल अगर हम 2022 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने अशोक सिंह को टिकट दिया था जो 86,575 वोट पाए थे, जबकि सुभाषपा के सिंबल और सपा के समर्थन से 1,24,691 वोट पाकर अब्बास अंसारी 38,000 प्लस वोटों से सीट से जीते थे। यहाँ बीजेपी, सुभाषपा, सपा के बीच बहुजन समाज पार्टी की भी मुख्य जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि पिछली बार बीएसपी ने भीम को उतारा था जो 44,000 वोट पाए थे, जिनको 15% वोट मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करी थी। उससे पहले 2017 की बात करें या उससे पहले के समय की बात करें तो बीएसपी का भी इस पर अच्छा खासा दबदबा रहा है, जो कि मुख्तार अंसारी ही इसी सीट से कहीं ना कहीं यहाँ पर उतरते रहे। अगर इन सब के बीच हम अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी का अब्बास को लेकर, क्योंकि देखिए सबसे पहली और ज़रूरी बात ये बनती है कि कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। माहौल तो तभी बनेगा जब अब्बास की सदस्यता को लेकर पूर्णतः फैसला आ जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी को एक तरीके से राहत मिल सकती है, क्योंकि अब्बास अंसारी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अभी एक तरीके से कानूनी तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसी मामले पर अफजाल अंसारी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग का भी तय करना है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वह चाहते हैं कि अफजाल अंसारी चाहते हैं कि अब्बास अंसारी ही चुनाव लड़े। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास को कोर्ट के 2 साल की सज़ा हुई है, जिसके बाद विधानसभा की उनकी सदस्यता भी चली गई है। अब यहाँ पर देखें, चुनाव आयोग ने अभी तारीख तय नहीं की है, पर मऊ से बीजेपी से टिकट किसे मिलेगा, समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा, इस पर चर्चाएं तेज हैं। अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार पर फैसला छोड़ दिया, ऐसी खबरें हैं। अंसारी परिवार जिसे चाहेगा वही उपचुनाव लड़ेगा। कभी चर्चा ये उठी कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं, फिर ये बात आई कि उन पर भी कुछ मुकदमे हैं, तो ऐसे में अफजाल अंसारी की बेटी को ही टिकट मिल जाए, नुसरत को। लेकिन मंगलवार को इन सभी चर्चाओं पर ब्रेक लग गया। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, अब्बास अंसारी को अदालत से इंसाफ मिलेगा। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से अब्बास अंसारी को सजा हुई है। इस फैसले के खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए हैं। इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला 5 जुलाई को आना है। अफजाल अंसारी ने कहा कि उन्हें भी सजा हुई थी, उनकी भी संसद सदस्यता चली गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। अब्बास के साथ भी यही होगा। अफजाल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अब्बास कहीं ना कहीं बरी हो जाएंगे। बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास पहली बार साल 2022 में मऊ सदर से विधायक बने थे। वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े। उस समय ओपी राजभर की पार्टी का सपा से गठबंधन था, लेकिन अब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि अलग अलग रहकर किसकी चुनौतियों का सामना करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर ब्रजेश सिंह को टिकट देने की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर के लिए ना सिर्फ मुश्किलें पैदा होंगी बीजेपी की तरफ से, बल्कि सामने विपक्ष भी उनको लेकर कई सारी आलोचनाएं कर सकता है। इस मामले पर दोनों ही घिर सकते हैं और ऐसे में बीएसपी का कैंडिडेट हो सकता है कि ये महफिल लूटता नजर आए, लेकिन निर्भर करता है चुनाव होने पर। अभी 5 जुलाई को फैसला आना बाकी है। जो अब्बास अंसारी के वकील हैं, परिवारजन हैं, उनको उम्मीद है कि उनकी सदस्यता बच जाएगी, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, बरी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो चुनाव की स्थिति बनेगी नहीं, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनावी मंच पूरी तरीके से मऊ सीट पर सज चुका है। अब बस कुछ बड़े सियासी चेहरों का सामने आना बाकी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।